पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है। सरहद पार दहशत गर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम जारी रखेंगे। अफगानिस्तान बारे कौमी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ की राय है। पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी कौमी मफाद और इलाकाई अमन के लिए है। तुर्कम बॉर्डर पर किसी भी किस्म की तजारत नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं अफगान तालिबान के झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। एतमाद अमली इक़दाम से बहाल होता है। अफगानिस्तान से कोई गैर कानूनी सरगर्मी हुई तो उसका हर्जाना अदा करना होगा। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हमने नहीं, अफगानिस्तान ने की। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सियों के जरिए दहशत गर्दी में मुलव्विस हैं। तालिबान हुकूमत अंदरूनी धड़ेबंदी और अदम इस्तेहकाम के शिकार है। तालिबान 4 बरस बाद भी आलमी वादे पूरे ना कर सकी। वज़ीर दिफा ने कहा कि भारत को जूते पड़े तो मोदी को चुप लग गई। भारत हमेशा मशरकी और मगरबी महाजों में मसरूफ रखना चाहता है। ईरान का जौहरी तंजीबात दोबारा तामीर करने का ऐलान। सदर मसूद पेज़ेशकियान का कहना है कि इमारतों और कारखानों का तबाह होना हमारे लिए मसला नहीं, जौहरी तंजीबात ज़्यादा क़ुव्वत से दोबारा तामीर करेंगे। ईरान का कहना है जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं, जौहरी प्रोग्राम सिविलियन मकासद के लिए है। कौमी और अस्करी क़यादतें मुत्तहिद होकर हर महाज पर कामयाबियाँ समेटी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की खातिर सबको मस्बत सोच के साथ एक होना होगा। इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत जितनी आज है पहले कभी नहीं थी। मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अपनी जानों का नजराना पेश कर रही हैं। अभी आप देखते हैं कि हमारे कैप्टन, हमारे मेजर, हमारे कर्नल, हमारे सिपाही वो किस तरह अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। भारत की सियासत जो है वो दिवालियापन का शिकार है। वो सिर्फ वहाँ पर पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान की दुश्मनी में लोगों के जज्बात भड़काते हैं और उससे वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। बिजली, गैस और तवानाई का बहरान है, उस पर हम काबू पाएँ। रफ्ता रफ्ता इन सब में अब बेहतरी आ रही है। इसी तरह बिजली के शोबे में भी हुकूमत की कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता जो मईशत बहाल हो, हम उसके निर्खों में कमी लेकर आएँ। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है हमारी मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी के खिलाफ बरसर पैकार हैं। मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दे रहे हैं। मार्का हक के जज्बे की तरह मार्का तरक्की को भी जीतना होगा। नारावाल में तकरीब से खिताब करते हुए बोले भारत की सियासत दिवालियापन का शिकार है। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान का नाम लेकर अपने अवाम को भड़काती है और पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करके वोट हासिल किए जाते हैं। एहसन इकबाल ने कहा बिजली, गैस और तवानाई बहरान पर काबू पाना तरजीह है। हमें मिलकर टैक्स चोरी के खिलाफ लड़ना होगा। पंजाब भर में दफा 144 के निफाज में 7 रोज की तौसी। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैली, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार। पाबंदी का इतलाक शादी, तकरीबात, जनाजे और तदफीन पर नहीं होगा। हर कस्म के असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। इश्तियार अंगेज, नफरत आमेज या फिर वाराना मवाद की इशाअत और तक़सीम पर मुकम्मल पाबंदी है। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है दफा 144 में तौसी का फैसला क़याम अमन, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। अवामी खदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही नून लीग का असल एजेंडा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में अवामी फलाह के मनसूबों, अमन अमान, सुथरा पंजाब, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में इस्लाहात पर बातचीत की गई। अरकान असम्बली ने पंजाब भर में 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली पर वज़ीर आला के विजन को सराहा। दोहा में 4 नवंबर से दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस, सदर आसिफ अली जरदारी भी शिरकत करेंगे। इजलास अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ज़रिए तमाम 6 नवंबर तक जारी रहेगा। सदर जरदारी समाजी तरक्की, रोजगार के फ़रोग और जामे मुआशी नमू के लिए पाकिस्तान के अज़म को उजागर करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की कतर की क़यादत और अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी सरबराहान से मुलाकातें होंगी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा
इसहाक डार कल इस्तंबुल जाएंगे। तर्जमान वजारत खारजा के मुताबिक इसहाक डार अरब इस्लामी वज़राए खारजा के राबता इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान गजा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। फ़लस्तीन बिलखसूस गजा से इसराइल के मुकम्मल इनखला पर भी गुफ्तगू होगी। इजलास में फ़लस्तीनियों की बिला रोक टोक इंसानी इमदाद पर बात होगी। इश्यूज होते हैं या काम होते हैं, उसमें सड़कें होती हैं, उसमें पानी होता है, सीवरेज होता है, कचरा उठाने का निज़ाम होता है। लेकिन आप ये जानकर कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसने इन सारे इख्तियारात पर कब्जा कर रखा है। यानी कचरा उठाने का निज़ाम वो पूरा का पूरा सिंध हुकूमत, और फिर उसका एक चैप्टर उन्होंने कराची में बना तो दिया है लेकिन सिस्टम वही चल रहा है। सिंध हुकूमत ने तमाम इख्तियारात पर कब्जा कर रखा है। बल्दियाती नुमाइंदों के पास कचरा उठाने का भी इख्तियार नहीं। आमिर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि शहरी अपने घरों से कचरा उठाने के भी पैसे अदा करते हैं। मेयर कराची अरबों रुपए के फ्रॉड पर बात ही नहीं करते। इख्तियारात नहीं मिलेंगे तो काम कैसे करेंगे? हाफिज नईम रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और कब्जा मेयर कराची के मकीनों के लिए मुसीबत बन चुके हैं। मेयर जमात इस्लामी का बनना था लेकिन मैंडेट पर डाका डाला गया। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावज़ कर गया। कराची में भी AQI 200 से ऊपर, सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में चला। पंजाब में इस मौके की सूरत हाल संगीन। तालीमी इदारों के औकात का तब्दील। पंजाब में तमाम स्कूल कॉलेज सुबह 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। खिलाफ वर्जी पर 5 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। हुक्मनामा कल से नाफिज अमल होगा। DG माहौलियात का कहना है फैसले का इतलाक 31 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा। चीनी की मिठास में कड़वाहट। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कीमत 220 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। रावलपिंडी, कराची और सरगोदा में चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये से तजावज़ कर गई। हैदराबाद में चीनी की फ़ी किलो कीमत 190 से बढ़कर 195 रुपये हो गई। लाहौर में चीनी की कीमत में होशबा इजाफा। चीनी 200 से 220 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रही है। चीनी की मिठास में कड़वाहट। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कीमत 220 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। रावलपिंडी, कराची और सरगोदा में चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये से तजावज़ कर गई। हैदराबाद में चीनी की फ़ी किलो कीमत 190 से बढ़कर 195 रुपये हो गई। लाहौर में चीनी की कीमत में होशबा इजाफा। चीनी 200 से 220 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रही है।